कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से, जहां हर चीज़ शांत थी, लेकिन गांव के बाहर स्थित विधवा का कुआं हमेशा डर और रहस्य का प्रतीक बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस कुएं पर एक चुड़ैल का साया है जो आधी रात को रोने की आवाज़ें निकालती है। गांव में कई बार अजीब घटनाएं होती रही, लेकिन कोई भी उस कुएं के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में एक लड़का था, अजय, जिसे रहस्य और भूतिया कहानियों का बहुत शौक था। उसे इस बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह खुद इस कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अजय तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर उस कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा में एक अजीब से सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दूर से ही वह कुआं दिखने लगा, जो अंधेरे में काले भूत की तरह दिख रहा था। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज़ करने लगी। अजय ने टॉर्च की रोशनी कुएं की तरफ जलाई। तभी उसे लगा कि कुएं के अंदर कुछ हलचल हो रहा है। अचानक कुएं में से सिसकने की आवाज़ें आने लगी। अजय बहुत ज़्यादा डर गया था। वह ध्यान से कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा। कुएं की गहराई में उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने एक लंबे बाल वाली औरत दिखाई दी। वह औरत धीरे धीरे ऊपर आने लगी। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो रहा है या उसका वहम है। वह औरत अब साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ था। अजय के पैर जमीन से चिपक गए। वह न हिल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। वह चुड़ैल धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गई और अजय की ओर बढ़ने लगी। उसने रोते रोते कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अजय के हाथ में रखा कैमरा गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन टूट गई। तभी गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई एक बात अजय के दिमाग में आई। वह चुड़ैल उस व्यक्ति को कुछ नहीं करती जो सच जानना चाहता है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें न्याय किस बात का चाहिए? चुड़ैल के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने बताया कि वह एक विधवा थी जिसे इस गांव के कुछ लोगों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस कुएं में भटकती रहती है और न्याय के लिए तड़प रही है। अजय ने हिम्मत के साथ वादा किया कि वह गांव वालों को ये पूरी सच्चाई बताएगा। जैसे ही उसने यह कहा, चुड़ैल का चेहरा शांत हो गया और वह धीरे धीरे कुएं में समा गई। अजय के सामने फिर से वही शांत कुआं था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि यह सन्नाटा हमेशा के लिए नहीं है। अगली सुबह जब अजय ने गांव वालों को यह सब बताया, तो शुरुआत में किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अजय ने उस रात की टूटी हुई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें चुड़ैल की आवाज़ रिकॉर्ड थी, तो गांव के लोग सन्न रह गए। अजय की बातों और सबूतों से गांव वालों का मन विचलित हो गया। बुजुर्गों ने मिलकर उस कुएं के पास एक हवन कराने का निर्णय लिया ताकि विधवा की आत्मा को शांति मिले। अगले ही दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हुए। पंडित ने विधि विधान से हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। कुएं के पास पेड़ तेजी से हिलने लगे और कुएं से धुएं जैसी आकृति निकलने लगी। अचानक एक चीख सुनाई दी, मानो कोई आत्मा दर्द से मुक्त हो रही हो। सभी की आंखें बंद थी, लेकिन अजय ने देखा कि एक हल्की सी सफ़ेद छाया कुएं से ऊपर उठकर आसमान की ओर चली गई। हवन समाप्त होते ही माहौल पूरी तरह शांत हो गया। गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि भविष्य में कोई और आत्मा वहां फंसी न रह जाए। अजय के मन में संतोष था। उसने न केवल चुड़ैल को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों के मन में सालों पुराना बसा हुआ भय उसे भी उसने दूर कर दिया। उस रात गांव में पहली बार चैन की नींद थी। कुछ कहानियां ख़त्म होकर भी हमारे दिलों में जिंदा रहती है। विधवा का कुआं भले ही शांत हो गया, लेकिन उसकी सच्चाई हमेशा एक रहस्य बनकर समय की धारा में बहती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भूतिया कहानी देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।